Yes, beta. Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. In last class, beta, we did the topic consumption function. I think so. Consumption function का basic concept last class में हमारा हो चुका था class के अंदर. आज इसी topic को हम again दोबारा से start कर रहे हैं इसी topic से. What is C function? C function refers to the consumption function. What is consumption function? Explain the break-even point on the consumption curve. Consumption function studies the function relationship between consumption and national income. That means consumption function studies the function relationship between the national income as well as the consumption. National income stands for Y and consumption means C. So consumption function studies the function relationship between the national income as well as consumption. C is equal to F of Y. C stands for consumption. F means function relationship और Y stands for national income. Consumption function जो topic है बेटा refers to the willingness of the household to purchase goods and services of a given period of time. एक household की कितनी willingness है during a particular period of time में वो कितनी consumption करना चाहता है different level of income पे उसको describe करने वाला curve जो है concept जो है it is called the consumption function. Function relationship between income and consumption. There is always a direct relationship between income and consumption. We all know. Income rises, consumption is also increased. Income decrease, consumption also decrease. There is a direct relationship. अब टॉपिक आपका कंजम्पशन फंक्शन का पूछा गया है बेटा और हमें ये पता है इसमें इनकम और कंजम्पशन के बारे में डिस्क्राइब करना है. तो टेबल के अकॉर्डिंग टेबल में कौन सी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसमें? इनकम और कंजम्पशन. टू लाइन्स तो मस्ट है ये बेटा प्लस साइड बाय साइड क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट का भी एक्सप्लेन करना है बेटा. तो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर वाई इज इक्वल टू सी और एस इज इक्वल टू 0. जिस पॉइंट पे y c के इक्वल है और s इज इक्वल टू 0 है दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. तो अपने उसी टेबल को दोबारा से आप प्लॉट कर सकते हैं. y c और s थ्री लाइंस के बारे में यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे बेटा. y c और s. इनकम 0 50 100 150 सेम वही डेटा है. चाहो तो 200 तक दिखा दो नीचे तक लाइन जो दिखाई थी हमने प्रॉपर. कंजम्पशन 40 70 100 लास्ट नंबर 130 मेंशन करना है कि हमने पहले 130 ही लिखा था 30 का डिफरेंस वाइज बेटा. सेविंग्स -40 -20 0 एंड लास्ट नंबर क्या आएगा सेविंग में 20. 150 माइनस 130 इज इक्वल टू 20 बेटा. दैट इज कॉल्ड द सेविंग्स. फ्रॉम टेबल पॉइंट ऑफ व्यू above the break even point वो पॉइंट जहां yc के इक्वल है it is called the break even point. above this break even point consumption is greater than इनकम. कंजम्पशन आपकी ज्यादा है. आप चेक कर सकते हो कंजम्पशन 40 और 70 है और इनकम आपकी 0 और 50 है. तो अबव दिस ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू इनकम के कंपैरिजन में. इन दैट पॉइंट दैट मींस इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स क्या होगी नेगेटिव. सेविंग इज नेगेटिव एंड दैट पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन दिस पॉइंट इज सेविंग इज इक्वल टू 0. इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. एंड बिलो दिस ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन जो है बेटा वो टेबल के अकॉर्डिंग बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट बात चल रही है. कंजम्पशन जो है वो लेस देन है इनकम से तो सेविंग इज पॉजिटिव बेटा. तो अकॉर्डिंग टू टेबल ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है. आई थिंक सो हमने डायग्राम भी बना ली थी लास्ट क्लास में. सबको आता है डायग्राम? यस सर. यस सबको नॉलेज है डायग्राम की. ठीक है. सो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम शॉर्ट में दोबारा से डिस्कस करें उस डायग्राम के बारे में जो हमें ऑलरेडी पता है उसके बारे में. From diagram point of view, we plot the two lines only. Number one is called the income curve, that is 45-degree line. Y is equal to AS. Consumption curve is upward sloping diagram beta. This is called the C line consumption curve. जिस पॉइंट पे Y और C दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा मीट कर रहे हैं it is called the break even point. Break even point that is called. आपने फुल फॉर्म लिखनी है शॉर्ट फॉर्म कोई मेंशन नहीं करेगा इस बात का ध्यान रखना. फ्रॉम दिस ब्रेक इवन पॉइंट नीचे की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो. इस पॉइंट पे हमारी इनकम कितनी थी ब्रेक इवन पॉइंट पे टेबल के अकॉर्डिंग बताओ कितनी है 100. एट दिस ब्रेक इवन इनकम इज 100. तो ये जो वाई हमने दिखाया यहाँ पे 100 करोड़ लिख सकते हो अपने टेबल के अकॉर्डिंग. दिस वन 100 करोड़. एक्स एक्सिस पे इनकम नहीं डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टेबल. एग्जाम में कोई और टेबल बना सकता है इसमें कोई वो नहीं है. इनकम वाई एक्सिस पे कंजम्पशन
y-axis. At zero level of income, some minimum level of consumption always there. This is called the C bar. It is called the autonomous consumption. डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई के नीचे जा रहे हैं बेटा, तो कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन है किससे? वाई से, इनकम से. अबव दिस, इसके ऊपर अगर आप देखते हो बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ जाते हो बेटा, तो आपकी इनकम ज्यादा है किससे? कंजम्पशन से. इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन. सो अभी तक हमने इसके बारे में यहां तक डिस्क्राइब किया है बेटा. यहां तक सबको क्लियर है टॉपिक एज अ होल? Yes, sir. यस बेटा. अर्पित क्लियर? अमित क्लियर बेटा? एशप्रीत, आयुष कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिवांशी Yes, बेटा, sir. गोरिका, सर गुनप्रीत ये तो बेटा, इस सर ये कोमल, तो इस सिचुएशन में कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम हुई ना. किससे बेटा? कहां पर? तो जैसे यहाँ पर आपने ये लिखा है ना कि सी इज ग्रेटर देन इनकम वाई. वाई हाँ इनकम. हाँ तो ये तो इसी सिचुएशन में है, क्योंकि अगर और कोई सिचुएशन होती तो फिर इनकम ज्यादा हो सकती है और कंजम्पशन कम हो सकती है. हाँ, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगर ऊपर जा रहे हो बेटा, तो इनकम ज्यादा ही तो है. इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से. उसके बाद बेटा सिचुएशन 3 सिचुएशन हो सकती है बेटा. कंजम्पशन मे बी ग्रेटर देन इनकम हो सकती है. इस पॉइंट पे सेविंग जो है बेटा वो नेगेटिव जाएगी. कंजम्पशन इक्वल टू इनकम पे पॉइंट पे ई पॉइंट y इज इक्वल टू सी. इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ सेविंग जीरो होती है. और जहाँ पे कंजम्पशन जो है इनकम से कम है, मींस इनकम जो है लेवल वो ज्यादा है. दिस पॉइंट ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ. इस पॉइंट पे सेविंग पॉजिटिव होगी. इनकम ग्रेटर देन है कंजम्पशन से, तो पर्सन जो है वो सेविंग कर रहे हैं अपनी इनकम को. दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का. यहाँ तक तो लास्ट क्लास में हो गया था टॉपिक हमारा. हमारा टॉपिक चल रहा है कंजम्पशन फंक्शन. उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में बेटा, साइड बाय साइड. वही चीजें बार बार रिपीट होंगी. वी नो दैट, हम सबको नॉलेज है, बट लिखते जाना है. नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड, डायग्राम और टेबल के अकॉर्डिंग बेटा. फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज starting point of consumption curve. First point is known as starting point of consumption curve. Consumption curve कहां से स्टार्ट होता है बेटा? कौन Sir, कह रहा है from जीरो? y-axis. y एक्सिस से बेटा. कंजम्पशन का हम जो कंजम्पशन को यूज कर रहे हैं बेटा, जीरो इनकम में भी सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज प्रेजेंट. तो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम y एक्सिस अबव द ओरिजिन. तो शॉर्ट में जितना पता है साथ में आंसर लिखते जाओ बेटा, शॉर्ट में बेटा. कंजम्पशन कर्व जिसका सिंबल हम यूज कर रहे हैं C डैश C, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट C डैश. डायग्राम में चेक कर सकते हो, इसको C डैश हमने नेम दिया है बेटा, C डैश C. जो कंजम्पशन कर्व हम प्लॉट कर रहे थे बेटा, दिस वन C डैश C. So consumption curve starts from point C dash in the y-axis. This implies that there is an autonomous consumption C bar. This implies that there is an autonomous consumption C bar. Autonomous consumption C bar और OC dash. OC dash means center से point लिया, C का difference बेटा, OC dash this one. और OC dash even when national income is zero. Even when national income is zero, this is our past savings. मीन्स ये है कि हम यहाँ पर अब डायग्राम और टेबल का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बेटा. आपने डायग्राम में क्या पॉइंट का नेम दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा. सेंटर से सी का डिफरेंस जो है उसे हम नेम दे रहे हैं ओसी डैश. साइड बाय साइड अपने डायग्राम को चेक कर सकते हो बेटा. डायग्राम में ये सी डैश का नेम है, लाइन जो प्लॉट करें सी डैश सी, अपवर्ड स्लोपिंग बेटा कंजम्पशन कर्व. पॉइंट नंबर 2, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व ऑलरेडी नोन में है, सबको नॉलेज होगी बेटा. स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग. कंजम्पशन कर्व का नेम क्या है हमारे टेबल में? C डैश C. C dash हमने जो C. नेम दिया कंजम्पशन का नेम C डैश C, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं बेटा. कंजम्पशन कर्व दैट इज C डैश C has positively slope that indicate as income increases
consumption is also increases and vice versa. Consumption curve C-C has positively sloped that indicate that as income increases, consumption is also increases and vice versa. However, now the favorite line जो हमने पहले भी लिख चुके हैं बेटा already. However, the proportionate rise in consumption. However, the proportionate rise in consumption. क्या होगा इसमें? Proportionate rise in consumption is Less than proportionate rise in is income. less than proportionate rise in income. लास्ट क्लास में लाइन लिखी थी ना बेटा हमने, जिस लाइन में हमारी इनकम राइज होती है, कंजम्पशन उस लेवल से इंक्रीज नहीं होती है, बिकॉज द पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड मोर. एक टाइम के बाद पीपल स्टार्ट क्या करते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं. सो हाउएवर द प्रोपोर्शनेट राइज इन कंजम्पशन, however the proportionate rise in consumption is less than the proportionate rise in income as part of income is saved. Second time ये line repeat हो रही है. Point number 3. Point number 3, इनकम इज, इसमें से कुछ भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा. कोई भी पॉइंट 2 मार्क्स के बेस पे हमारे एग्जाम में आ सकता है बेटा. इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. इनकम लेस देन कंजम्पशन डायग्राम के अकॉर्डिंग कहां पर है? इनकम लेस देन कंजम्पशन डायग्राम के अकॉर्डिंग कहां पर है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले. सर ब्रेक इवन पॉइंट से ब्रेक पहले. इवन पॉइंट से पहले बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले. डायग्राम को अपने चेक करो, पता चल जाएगा. इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. When income is less than consumption, when income is less than consumption, when income is less than consumption, bracket, that is at income level less than OY. That is at income level less than OY. Income level less than OY. Point of equilibrium. Income level OY, center से Y, this one, this is the income. डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमें इनकम दिख रही है OY. OY से जितनी भी कम हमारा लेवल है, वहां पर कंजम्पशन जो है बेटा वो ग्रेटर देन है इनकम से. दैट मींस इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. लेस देन OY और लेस देन 100 करोड़. ऑब्वियसली ट्रू है बेटा. 100 करोड़ से लेस देन जितने भी हमारा कॉन्सेप्ट इस लेस देन किससे है बेटा? वो 100 करोड़ से. मतलब क्या इनकम लेस देन है कंजम्पशन से बेटा. उस पॉइंट पे हम ब्रेक इवन पॉइंट से बिलो के पॉइंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है बेटा. ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे अगर हमारा क्यू पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, उससे नीचे जो लेवल है हमारा, अगर मैं इसको शेड एरिया कर दूं, इस एरिया को, वेट अ मिनट, दिस एरिया, ये जो एरिया मैंने शेडेड किया है बेटा, ये एरिया वो है जहां कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन इनकम से है, और ये एरिया वो एरिया है जहां इनकम जो है बेटा वो 100 करोड़ से कम है. उस एरिया में कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन किससे है? इनकम से बेटा. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में नॉलेज है ये पहले से सबको, अपने आप बना के लिख लो बेटा. ब्रेक इवन पॉइंट एट OY लेवल ऑफ इनकम, एट OY लेवल ऑफ इनकम. सेंटर से चेक करो, OY लेवल ऑफ इनकम जो है, जो 100 करोड़ रुपीस के इक्वल है, इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? एट OY लेवल ऑफ इनकम और एट पॉइंट Q, OY level of income or at point Q, where consumption curve is equal to income curve, is known as a break-even point. Is known as the break-even point. Is known as a break-even point. In the above table, break-even point is equal to
break even point level of income is equal to rupees 100 crore. Break even point level of income is equal to rupees 100 crore. So break even point is that point where income is, अपनी language simple language भी चाहो तो लिख सकते हो. Break even point is that point where income is equal to consumption or where saving is equal to 0. तो आगे बता सकते हैं according to the diagram, point Q is called the break even point है because that point YC के equal है और S equal to 0 है और income कितनी है हमारी 100 करोड़. ये जरूर लिख देना और अच्छा रहेगा अगर टेबल बनाते हो तो. This one. Last point. कंजम्पशन फंक्शन टेबल डायग्राम का एक्सप्लेनेशन का लास्ट पॉइंट. अब हमने उससे नीचे का पॉइंट दिखा दिया. पॉइंट एरिया नंबर 1 हमने शो कर दिया. कंजम्पशन ग्रेटर देन किससे थी? इनकम से. सबको पता चल रहा होगा बेटा. कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम एरिया नंबर 1. एरिया नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट हो गया हमारा. एक्सप्लेनेशन हो चुका है बेटा. एरिया नंबर 3 वो हम दिखा रहे हैं कौन सा एरिया? जहां इनकम ग्रेटर देन है किससे? कंजम्पशन से. सो 100 करोड़ से जितनी भी ज्यादा इनकम है, जितनी भी 100 करोड़ से ज्यादा इनकम है वहां पे इनकम ग्रेटर देन किससे है? कंजम्पशन से. टेबल में चेक कर लो सब. 100 करोड़ से अबव जो भी इनकम लेवल शो हो रही है वहां पे इनकम जो है वो ग्रेटर देन है किससे? कंजम्पशन से. सो इस लाइन के बारे में लिखना है. शॉर्ट में आंसर लिख लो. इनकम इज मोर देन कंजम्पशन. वाई इज ग्रेटर देन सी एट पॉइंट टू राइट टू द पॉइंट क्यू. क्यू पॉइंट के राइट में. दैट मींस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हैं तो क्यू पॉइंट वो था जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था. उसके राइट साइड में जाओ, जिसको मैं शेड एरिया कर रहा हूं यहां पर. दिस वन. क्यू पॉइंट के जितना भी राइट साइड में जा रहे हो बेटा आप, रेड कलर से जो शेडेड किया है, ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर इनकम जो है इज मोर देन है कंजम्पशन से. इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन. इनकम इज मोर देन कंजम्पशन एट पॉइंट टू द राइट टू पॉइंट ऑफ क्यू. इनकम इज मोर देन द कंजम्पशन. इनकम इज मोर देन कंजम्पशन. एक्सेस ऑफ इनकम लीड्स टू सेविंग. एक्सेस इनकम की वजह से ही हमारे सामने क्या आई? सेविंग पॉजिटिव हो गई. एक्सेस ऑफ इनकम लीड्स टू सेविंग. एक्सेस ऑफ इनकम लीड्स टू सेविंग. बस यहीं तक लिख सकते हो इसमें बेटा. तो ये क्वेश्चन हमारे सामने कंप्लीट हो गया बेटा. व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? आई थिंक सो एक भी लाइन हमने इस टॉपिक में न्यू नहीं रीड की. 99.9% लाइन सारी हमारी रिपीटेड थी जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. मतलब किसी क्लास अगर मिस भी हुई हो तो उसका भी वो टॉपिक रिकॉल ही हो रहा है बेटा. व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? फंक्शन रिलेशनशिप. कंजम्पशन फंक्शन है. कंजम्पशन फंक्शन स्टडी द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन. क्योंकि पूरे चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ रहे हैं? इनकम. इनकम का कंजम्पशन रिलेशनशिप. और क्या रिलेशनशिप है दोनों में? डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज. इनकम डिक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो डिक्रीज. or some minimum level of consumption is always there. Income is permitted or not. This is our past savings. So on answer. Clear? Yes. Now next question. Most important question from 3 marks point of view. What is psychological law of consumption? Next favorite question. What is psychological law of consumption? What is psychological law of consumption? Anyone किसी को कोई नॉलेज हो इसके बारे में बेटा? स्कूल में किसी ने किया हो? What is psychological law of consumption? What is psychological law of consumption? The main thing is that one बेटा, जो भी अभी तक consumption के बारे में आपने रीड किया है वो सब psychological consumption का पार्ट है बेटा. Yes बताओ. Right? Consumption can never be zero, always positive. और कोई point? Consumption का और कोई point? There is always minimum. Survival needs consumption. There is always minimum need of consumption always there. Or there is a direct relationship between income and consumption. So यही psychological law of consumption है. इस law को propound किया प्रोफेसर किनीजियन ने. हाँ वो भी लाइन लिख दो. सेम है. सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है. 3 पॉइंट्स फेवरेट पॉइंट लिखने हैं बेटा. Consumption function is based on Kinney's famous psychological law of consumption.
साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो प्रपोन किया गया है बाय द प्रोफेसर किनीज के थ्रू, किनीजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया जाता है बेटा कंजम्पशन फंक्शन को। दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ क्या बताता है बेटा, 3 पॉइंट जो ऑलरेडी आपने तीनों पॉइंट पढ़े हुए हैं वही तीनों पॉइंट लिखने हैं, ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ हमें अलग दिख रहा है, आंसर सेम वही मेंशन करना है बेटा। देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, फर्स्ट पॉइंट दे, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। तो सर डू फास्ट फास्ट में लिख लो। हाँ जी बेटा, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहते हैं कि इवन व्हेन देयर इज no income of any person, or he or she is not earning, he or she needs something, so बिल्कुल the राइट, consumption can never be zero. सर एक तरीके से बिल्कुल ऑटोनॉमस राइट, कंजम्पशन ना। एक तरह से ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है बेटा, बिल्कुल राइट तुषार, आयुष दोनों का आंसर राइट है बेटा। सो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन डिस्क्राइब बेटा देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन योर इनकम इज परमिट और नॉट। अगर कोई पर्सन कुछ भी अर्न नहीं कर रहा, कंट्री में बिल्कुल इनकम नहीं आ रही, तब भी सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर, दिस इज आवर पास्ट सेविंग। और हम इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। और ऑटोनोमस कंजम्पशन का सिंबल क्या यूज कर रहे हैं हम, सी बार। यस बेटा। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल साइकोलॉजिकल कंजम्पशन। सेकंड हम पॉइंट बना रहे हैं बेटा, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज। ये भी रीड किया हुआ है बेटा, लिख लो सेकंड पॉइंट नंबर 2, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है बेटा। एज इनकम इंक्रीजेस कॉमा कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। एंड द पॉइंट नंबर 3 जो अभी हमने प्रोपोर्शन वाली लाइन पढ़ी थी, वो है हमारा पॉइंट नंबर 3, इनकम राइजेस एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। इनकम जो है बेटा वो ग्रेटर प्रोपोर्शन से राइज होगी एज कंपेयर टू राइज इन कंजम्पशन। मींस indirectly way में proportion of consumption is less than the proportion of income. Income rises a greater proportion as compared to increase in consumption. इनकम जो राइज होती है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन के थ्रू होती है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। हाँ जी बेटा, अब इसी क्वेश्चन की फॉर लेंथ के लिए क्या कर सकते हैं, टेबल डायग्राम बना लो दोबारा से, बनाते जाओ बार बार। टेबल डायग्राम, स्पेशली डायग्राम तो मेरे सामने बना लो, टेबल बेशक मत बनाओ। डायग्राम की 2 लाइन ही प्लॉट करनी है। इनकम y इज इक्वल टू as, कंजम्पशन कर्व शायद सबको अब याद हो जाना चाहिए, बार बार कर रहे हैं। कंजम्पशन की लाइन को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो C' से कर रहे हैं, C' के थ्रू बेटा। जीरो पे जो कंजम्पशन है बेटा, इट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार। जहां पे y c मीट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट Q उसको नेम दे रहे हैं। उसके सामने आप लिख सकते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट पे इनकम हमारी 100 करोड़ की थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस कंजम्पशन। Below this break-even point, C is greater than Y. Above this break-even point, C is less than Y. डायग्राम जितना बेस्ट बनाओगे उतने अकॉर्डिंग बोर्ड में मार्क्स हैं बेटा। प्रॉपर नीट एंड बेस्ट डायग्राम बना के आना है प्रॉपर। डन, यहां तक सबने कर लिया बेटा। Yes, sir. वंश डन बेटा, वंश, तुषार, तिशा, स्नेहा बेटा, साहिल, Yes, sir. Sir, लक्ष्य, मेगा डन, अभिलेश, पारुल बेटा कर लिया, अर्पित। Yes, sir. So this is called, the concept is psychological law of consumption. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज
इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल न्यू टॉपिक बेटा। नाउ कैप्शन में लिखो बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहां से न्यूमेरिकल पार्ट और स्टार्ट होंगे और फॉर्मूले बनेंगे बेटा। टॉपिक कैप्शन में लिखो बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रोपेंसिटी? Capacity. प्रोपेंसिटी, राइट कोमल। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोपेंसिटी मींस कैपेसिटी। प्रोपेंसिटी मींस क्षमता, कंजम्पशन करने की क्षमता, मतलब इनकम के डिफरेंट लेवल पे आप कितनी कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जिसे हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं बेटा कैपेसिटी टू कंज्यूम, और हिंदी में हम बोलते हैं बेटा क्षमता। तो टॉपिक ऊपर कैप्शन डाल दो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दो टाइप होते हैं इसके। नंबर वन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। बिल्कुल न्यू टॉपिक चल रहा है। ये वो टॉपिक जो अभी तक आपने सर एक पीछे बार बैक में रीड प्रोपेंसिटी नहीं टू किया। कंज्यूम का दोबारा बता दीजिए। बता रहा हूं बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस होता है बेटा कैपेसिटी, मतलब कंज्यूम करने की कैपेसिटी। आप इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिवाइडेड टू टाइप्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। फर्स्ट वन इज नोन एज द एपीसी। पूरी माइक्रो की याद दिला रहा है टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज नोन एज द एपीसी। एपीसी जिसकी फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज propensity to consume. And second one is known as the MPC. MPC stands for marginal propensity to consume. Margin always किसको दिखाता है बेटा? Change को. So the formula of APC, average propensity to consume versus marginal propensity to consume, अगर हम दोनों के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्कशन करें बेटा, टू टाइप्स APC। एवरेज कैसे निकलती है बेटा? डिवाइड करके। सबको पता होगा एवरेज कैसे निकलेगी? डिवाइड करके। यस एपीसी का फॉर्मूला यूज करना है बेटा। एपीसी लास्ट में क्या आ रहा है? सी। तो फॉर्मूला इज सी अपॉन में वाई। दैट मींस इनकम का कितना लेवल आप कंज्यूम कर रहे हो, रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड द एपीसी। द फॉर्मूला ऑफ एपीसी इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रेशियो होती है बेटा, इट इज कॉल्ड द एपीसी। कंजम्पशन अपॉन इनकम, आप फुल फॉर्म लिखना पहले, कंजम्पशन ब्रैकेट में सी, इनकम ब्रैकेट में वाई, दोनों की रेशियो, इट इज कॉल्ड द एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यही डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन क्या बनेगी एपीसी की? व्हाट इज एपीसी? रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, इट इज कॉल्ड द एपीसी। डेफिनेशन साथ साथ लिख लो बेटा नीचे। डेफिनेशन अपने आप बना के लिख लो बेटा। एपीसी refers to the ratio between consumption and income, it is called the APC. The formula is APC is equal to C upon में Y, new formula बेटा। And what about MPC? MPC दिखाता है बेटा किसको? मार्जिनल को। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। तो MPC का फॉर्मूला क्या बनेगा? The formula of MPC is equal to delta C upon delta Y. That means ratio between change in consumption to the change in income. रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन। एमपीसी का फॉर्मूला है हमारा चेंज का। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला इज एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन नेशनल इनकम और इनकम, इट इज कॉल्ड द एमपीसी। डन? यहां तक सबने कर लिया? Yes, sir. एपीसी की डेफिनेशन थी बेटा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन बेटा, एपीसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। फॉर्मूला ऑफ एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी अपॉन में वाई। एग्जाम में सपोज कर लो क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन एपीसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डिफाइन एपीसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एपीसी की डेफिनेशन तो हमें पता है बेटा, उसका फॉर्मूला भी हमें नोन में है बेटा। अब इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंट करोगे इसको एपीसी को?
ऑब्वियसली एपीसी के लिए हमें कौन सी लाइन की मेन रिक्वायरमेंट है बेटा? सी की, कंजम्पशन कर्व की बेटा। सी और वाई। कंजम्पशन कर्व ऑलवेज कैसे होता है बेटा? ऑलवेज कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। कंजम्पशन कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, जिसको हमने सी डैश सी का नेम पहले से ही दे चुके हैं बेटा, कंजम्पशन कर्व को। अब कंजम्पशन कर्व के लिए आपको एक सिंगल पॉइंट प्लॉट करना है कंजम्पशन कर्व के ऊपर। जो हमने सामने कंजम्पशन कर्व आप सबको दिख रहा होगा बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं सबको कंजम्पशन कर्व दिख रहा है बेटा। एक ये सी की लाइन है, ये कंजम्पशन कर्व है बेटा। इस कंजम्पशन कर्व के ऊपर आपको एपीसी को प्लॉट करना है कि एपीसी की वैल्यू इस कंजम्पशन कर्व के ऊपर कैसे प्लॉट होगी। जिसको बताने के बाद नहीं समझ आए दोबारा से क्लियर कर सकते हो बेटा। इन दिस डायग्राम हमने कंजम्पशन कर्व के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट प्लॉट कर लिया, उसका नेम दे दिया ए। इज इट क्लियर? यहां तक ए पॉइंट दिया। इस ए पॉइंट पे आपको निकालना है एपीसी की वैल्यू, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपीसी? सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम, consumption divided by अपॉन में y। इस ए पॉइंट से डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पे प्लॉट की, ए पॉइंट से डॉटेड लाइन वाई एक्सिस पे प्लॉट की बेटा। ध्यान इधर बेटा, ए पॉइंट से डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पे, डॉटेड पॉइंट वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट हुआ उसको आप नेम दे सकते हैं बेटा, सपोज वाई नेम दे दिया, सेंटर से वाई ओ से। ए पॉइंट से जो वाई एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट किया उसको आप कुछ भी नेम दे दो, बट एवर चाहे आपने नेम दे दिया